हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो व्लॉग की शुरुआत कर रही थी मैं दोपहर 12 बजे से, और सुबह का काम मेरा ऑलमोस्ट हो चुका था। कपड़े वगैरह धोए थे वो सुबह ही टाइम से धुल चुके थे, क्योंकि पानी आया था। तो फिर वही होता है कि पानी के चक्कर में मैं सुबह बहुत जल्दी मशीन लगा लेती हूँ। और वैसे पानी का भी नहीं है, अगर गर्मी हो या सर्दी हो, किसी भी कोई भी मौसम हो, मैं उठते ही सबसे पहले अगर कपड़े धोने होते तो मैं मशीन लगाती हूँ। फिर अगर लेट हो जाए तो फिर मैं बस टाल ही कर देती हूँ धोने की, फिर मैं धोती ही नहीं। और कपड़े वगैरह जल्दी से धोने के बाद फिर मैं अपना झाड़ू पोछा खाना वगैरह का सारा काम हो चुका था। और अब 12 बजने वाले थे, नहाना धोना सारा हो चुका था। और मेरे को जाना था एक बार मार्केट, लेकिन उससे पहले मैं बना रही थी सूप, टमाटो सूप। तो यही है कि बच्चे स्कूल गए, सुबह चले जाते हैं, और खाना वगैरह 9-10 बजे के आसपास हो ही जाता है। तो फिर इस टाइम थोड़ी थोड़ी हल्की सी ज़रूरत भी होती है, चाय मिल जाए या फिर गर्मा गर्म सूप मिल जाए। तो फिर बस अभी अभी मैंने यही बनाया, और फिर पी के फिर चलेंगे एक बार मार्केट। कुछ छोटा मोटा ऐसे ही सामान लेके आना था, और कुछ लेके आने, 1-2 लेके आने थे सूट तो क्या, बस कमीज़ के कपड़े टुकड़े लेके आने थे, यानी 2-2 मीटर के। और बस, और वो भी मैं अपने लिए नहीं लेके आ रही थी, वो गांव में मेरी फ्रेंड है एक, उसने मंगवाए थे तो मैं उसके लिए लेके आ रही थी। और फिर वहाँ से मार्केट से आने के बाद फिर मैं यहाँ धोने लगी थी मूली, क्योंकि इससे मेरे को बनाने थे पराठे, और कुछ का बन जाएगा सुबह रायता, और कुछ थी पालक, ये घर की पालक थी उगी हुई, तो इसको भी मैं धो के रख दूँगी। पानी हल्का हल्का सा ठीक था, क्योंकि गुनगुना सा था, दोपहर धूप थी बहुत तेज़। तो फिर टप में डाल के बाहर रख दिया था, तो इसमें अच्छा था। यानी कि वही होता ना कि सर्दी में हाथ जैसे पानी में डाले ही रखो, तो ऐसा पानी था ये। और यहाँ पे ऊपर छत के ऊपर आ गए थे बहुत सारे बंदर, 1-2 यहाँ पे थे, 1-2 दूसरी छत के ऊपर थे। और हमारे जैम्बो को ये है कि इसको थोड़ी सी पता नहीं कैसे गंध आ जाती है बंदरों को, तो बस पूरे घर को सिर पे उठा लेता है। और ये तो बिल्कुल ही हमारे सर के ऊपर ही आ चुका था, हमारी ही छत के ऊपर बैठा था ये। तो ये मैं आपको दिखा रही थी। और दूसरी साइड सामने घर है मेरी ननद का, तो उनके आगे शीशे लगे हुए थे। तो अगर हमारी छत के ऊपर दूसरी साइड अगर बंदर होता हो, तो उनकी जो शीशे उनके अंदर से दिखाई देता है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो बंदरों का आतंक बहुत है दादरी के अंदर, बहुत ही ज़्यादा। और इधर इनको देखिए, इसको यही कि अभी बाहर चला जाऊँ उसमें। और फिर यहाँ पे आ गया था चुटकू, क्योंकि इसको भी मोंकी देखना था, तो दिखाने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। तो ये मेरे साथ अंदर आ गया था। हेड पे लगाओ, ले ऐसे नहीं, सीधा करो इसको, ऐसे नहीं लगा भी, नहीं लगा भी, सीधा करो। गिर गया, पीछे गया, ऐसे ऐसे करो, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, देखो सीधा लगाओ, इस तरह से पूरा नहीं लगाना, यहाँ सीधा लगा, ऐसे ऐसे, हाँ, देखो लग गया। कहाँ है चुटकू? ये लग गया चुटकू के हेड पे। करो, हो गया, हो गया। अब इसको रख दो। कौन है? कौन है? पूछ कौन है? पूछ क्या हो, कौन है? डॉगी है ये। इसको रख दे, ब्रश को। इसका क्या करेगा ब्रश का? अच्छा, साफ कर रहा है इसको। ये उतार के रख दे।
और फिर हो चुका था शाम का समय। फिर मैं ये जो लेके आई थी सामान वो निकालने लगी थी। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी गुड़ 2 किलो के करीब। तो सर्दी सर्दी में अच्छा होता है, गुड़ खाना भी चाहिए। और बस उसी को निकाल के मैं रख रही थी। दाल वगैरह बनाती हूँ तो हर कोई लेता ही है, और वैसे भी दूध के साथ भी ले लेते हैं हम सर्दी सर्दी में। तो बस इसको निकाल के रख दूँगी। जो मेरे पास ये खाली डिब्बा है स्टील का, इसके अंदर। और एक यहाँ पे मैं लेके आई थी टमाटो केचप की ये छोटे वाली बोतल, ये भी मेरी ख़त्म हो चुकी थी। और एक ये छोटी पैकेट थी हरी मिर्ची की। तो अब ये तो है सुविधा कि पहले हरी मिर्ची का अचार डालो, नींबू का डालो, आम का डालो, लेकिन अब हर चीज़ रेडीमेड। हरी मिर्ची का अचार इतना अच्छा आता है यहाँ पे, बहुत ही स्वादिष्ट और सूखी सूखी सी, चाहे लाल मिर्ची का लो या हरी का लो। और 35 रुपए की ये पैकेट आई थी मेरी। तो ये मेरे पहले अचार का डिब्बा था एक, जो मार्केट से लिया हुआ था, तो वो खाली हो चुका था। तो उसी में ये मिर्च डाल दूँगी मैं। और एक फिर ये बोतल और एक ब्रेड की पैकेट। और 2 लेके आई थी यहाँ पे कमीज़ के टुकड़े, दोनों सर्दी के हैं। एक तो ये बड़ा बहुत ही मुलायम कपड़ा है ऊपर से, बहुत ही। और एक जो ये डॉट्स का ये सेम है मेरे पास। तो ये कभी जाऊंगी गांव में तो ये उसके दे के आऊँगी। छोटे छोटे से ग्रीन कलर के इसके ऊपर फ्लावर हैं, पत्ती सी हैं छोटी छोटी सी। और एक ये डॉट्स वाला है। तो उसने ये डॉट्स वाला मेरा ही देखा था, तो तभी उसने बोला था कि सेम का सेम ले आना। तो सेम ये मिल गया था। और 1-1 मीटर के टुकड़े हैं दोनों। और इनका आर्ज जितना चौड़ा है जैसे चादर की तरह है बिल्कुल। तो अच्छे से कमीज इसका बन जाएगा। सर्दी का है, बहुत ही मोटा कपड़ा है ये, देखिए। और ऊपर से एकदम जैसा वो होता है ना मखमल की तरह, सेम वैसा ही। और इसके ऊपर फिर बॉटम मिलवाई थी अलग से, वो भी सर्दी की है। और मेरे सेम हैं दोनों चीज़ें, तो इसके लिए ये प्लेन अलग से। तो ये कभी जाऊंगी जब उसको दे के आऊँगी, देखते हैं पसंद आते हैं या नहीं। और अब कर लेते हैं कुछ खाने पीने की तैयारी। 4:30 बज चुके हैं। तो जो ब्रेड मैं लेके आई थी उनको मैं बस ऐसे हल्के फुल्के में ऐसे ही मैं यूज़ कर लेती हूँ। ये शुगर सिरप है मेरे पास पहले का रखा हुआ, क्योंकि अगर कुछ मैं डिश अगर ब्रेड की बनाती हूँ तो फिर मैं एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ। और वही है, फ्रिज में रखने के बाद इसका कुछ ख़राब होने का है नहीं है। तो बस ब्रेड की सिंपल सी है ये रेसिपी, बिल्कुल मैं बहुत बार पहले डाल चुकी हूँ। और फटाफट से बन के तैयार। अगर हल्की फुल्की वो होती है तो फटाफट से बन जाती है ये। तो यहाँ पे जो शुगर सिरप था मेरे पास, वो ब्रेड के ऊपर अच्छे से लगाने के बाद उसके ऊपर मैं डाल दूँगी मलाई। अच्छे से मलाई को मैंने फेंट लिया था पहले ही। और मलाई लगाने के बाद फिर से उसके ऊपर मैं एक ब्रेड डाल दूँगी और इस तरह से फोक से उसको नीचे की तरफ दबा दूँगी, ताकि जो शुगर सिरप है वो हर ब्रेड में जाता रहे। और इसी तरह से अगर वही है जितने हैं हम खाने वाले, उसी हिसाब से ब्रेड की जो लेयर लगाती जाऊंगी। और बस ये अच्छा सा थोड़ी सी अच्छी सी डिश बन जाती है। और फिर मैंने यहाँ पे कर ली थी सब्ज़ी की तैयारी, क्योंकि ब्रेड वो बना के जो कुछ बनाना था रख दिया था। तो 10-15 मिनट के लिए रख दिया ताकि वो हल्के से सॉफ्ट हो जाए। और इसी बीच मैं यहाँ पे लेके बैठ गई थी अपनी सब्ज़ी के साथ साथ चढ़ा ली थी चाय, क्योंकि माँ जो ब्रेड का जो मैंने बनाया था मलाई लगा के वो नहीं खाती। तो बस उनके लिए यहाँ पे चढ़ा दी थी चाय। और इधर साइड में रख दिया था दूध। और सब्ज़ी मैंने फ्रिज से निकाल के रख दी थी अभी साथ साथ में ही वही होता रहेगा। चाय का मेरे साथ ऐसा होता है, अगर चाय वगैरह कभी भी बनाओ तो ऐसे जो बिल्कुल जो रिलैक्स होके चाय पीते हैं वो काम मेरे साथ कभी भी नहीं होता, क्योंकि मैं उस टाइम कोई ना कोई काम लेके साथ बैठ ही जाती हूँ। तो बस अब चाय बनेगी तो इसके साथ ही लेके बैठी। और चाय सब्ज़ी बना रही थी आज मैं, बहुत कुछ थी थोड़ी सी चीज़ें वही मिक्स करके। तो 2 गाजर, छोटी सी गोभी यानी आधी, 2 मूली और 1 शिमला मिर्च और 1 आलू, यानी 4-5 तरह की, 1 कटोरी के करीब थे मटर। तो थोड़ी जितनी सब्जी सारी बच जाती है वही बना ली थी मैंने चाय शाम की, बिल्कुल थोड़ी सी है, मैं पी लेती हूँ थोड़ी सी चाय। और यहाँ पे ले ली थी सब्जी, साथ साथ में ही मैं इनको काटती रहूँगी। और सब्जी में मैं बना रही हूँ आज मिक्स, छोटी सी
गोभी यानी कि हाफ, और 2 मूली, 2 गाजर और 2 शिमला मिर्च, और थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से मटर। तो मैं बना रही हूँ मिक्स सब्जी। तो चाय पी लेती हूँ, साथ साथ में काट लेती हूँ सब्जी, और फिर बाद में मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो यहाँ पे कर ली थी मैंने छोंक लगाने की तैयारी। चाय वगैरह हो चुकी थी, बर्तन वगैरह अभी तो साइड में ही रखे थे, वो जो सब्ज़ी वगैरह के हो जाएंगे फिर वो बाद में साथ में ही मैं कर लूँगी साफ़। तो यहाँ पे चढ़ा दी थी कढ़ाई, उसके अंदर मैंने डाल दिया था घी, और फिर डाल दिए थे इसके अंदर बारीक कटे हुए प्याज, और प्याज जब हल्के से ब्राउन हो चुके थे फिर उसके अंदर मैंने डाल दिए थे छोटे छोटे कटे हुए टमाटर। तो और फिर जो मसाला डालती हूँ वो मैं इकट्ठा करके ही डालती हूँ भाई, बस वही बेसिक से मसाले, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तीखे वाली, क्योंकि टमाटरों में ही मैंने 2 हरी मिर्ची काट ली थी और वो बहुत तीखे वाली थी। तो यहाँ बस कलर के लिए ही मैंने थोड़ी सी कलर वाली लाल मिर्ची डाली थी। और सब्ज़ी वैसे भी कलरफुल होने वाली थी, क्योंकि मिक्स वेज होती है तो फिर ये होती है कलरफुल, क्योंकि कई तरह की इसके अंदर सब्जियाँ हो जाती हैं। तो ये बगैर छोंक लगाए ये बहुत अच्छी लग रही थी, और खाने में बड़ी टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। और बनती भी तभी है जब सब्ज़ी लेके आ जाते हैं और हल्की हल्की सी, यानी कि कोई मान 1 किलो के करीब ले आते हैं तो थोड़ी सी उसमें से बच जाती है। ऐसे कर करके अगर थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी बच जाती है तो फिर मैं लास्ट में सबकी मिक्स वेज बना लेती हूँ। तो बस थोड़ी थोड़ी यहाँ पे बची हुई थी, तो आज की सब्ज़ी की यहाँ पे ये देखिए कलरफुल कितनी अच्छी बन के तैयार हुई थी। और पानी वगैरह की इसके अंदर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। गैस को बिल्कुल सिम पे करके और इसको छोड़ दूँगी। 10 से 15 मिनट में सब्ज़ी बन गई तैयार। और इसको कर दूँगी मैं अच्छे से मिक्स। पानी अगर डालूँ तो अगर थोड़ा बहुत 1-2 घूंट के करीब, जितने से जो चम्मच है मेरी वो इसके अंदर अच्छे से धुल जाए, या फिर इतना। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, और सब्ज़ी मेरी आधी से ज़्यादा पक चुकी थी। फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी जो टमाटो केचप मैंने यहाँ पे लिया था वो। और ये पैकेट मेरी ख़त्म हो चुकी थी, और फिर इसको मैं ढक के रख दूँगी सेम इसी तरह। और फिर इसको थोड़ी देर के बाद इसको अच्छे से इसके अंदर कर दूँगी मिक्स। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन के तैयार। देखिए 10 से 12 मिनट में सब्ज़ी यहाँ पे मेरी पक चुकी है अच्छे से। और इसी के साथ साथ बीच बीच में बर्तन धोती रही, और साथ में छान के रख लिया था आटा। और अब लगा लेती हूँ मैं आटा, और फिर बस साथ साथ में यहाँ पे रोटियों का काम मेरा हो जाएगा। पास में ही रखा हुआ था दूध निकल ना जाए, इसीलिए ही मैं यहाँ पे साथ में इसके बैठ के आटा लगा लेती हूँ। ऊपर से यहाँ पे सब्ज़ी पे डाल दिया था हरा धनिया, और इसको फिर से ढक के छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। और मैं सब कर ली थी यहाँ पे रोटियों की तैयारी। थोड़ी सब्ज़ी अलग निकाल के रख दी थी, क्योंकि पिंटू है जो वो धनिया वगैरह डाल देती हूँ तो फिर वो सब्ज़ी नहीं खाती। तो बस यही था आज का ब्लॉग, यहीं पे करती हूँ मैं वीडियो का।